माँ तो ममता का सागर होती है। अगर उसके बच्चों पर कोई आंच आने लगे तो माँ यहाँ पर उस बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी हो जाती हैं जिनके पीछे माँ शब्द लगाने से भी वो हमें लगेगा कि ये बिल्कुल गलत है। आज की जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक महिला जो सुंदर बच्चे होते हैं उन्हें पानी में डुबोकर इस दुनिया से विदा कर देती थी। दोस्तों, उसने अपने 3 साल के सगे बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसने उसे भी इस दुनिया से विदा कर दिया। क्या था पूरा मामला, वो ऐसा कैसे करती थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है पानीपत और इसी के सिवहा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पूनम नाम की एक महिला जो पॉलिटिकल साइंस से MA करती है और साल 2019 में सोनीपत के नवीन के साथ उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, उसका एक 3 साल का बेटा भी होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसा दिमाग उसका काम करने लगता है। जब से बेटा होता है उसके बाद से वो कहने लगती है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है, मुझे किसी तांत्रिक को दिखाओ। उसको तांत्रिक को दिखाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई असर ऐसा नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर वो अपने खुद सगे बेटे शुभम को इस दुनिया से विदा कर देती है। 3 भतीजियों को भी विदा कर देती है। किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि पूनम ये सब काम कर रही है। लेकिन जब वो चौथे बच्चे को इस दुनिया से विदा करती है तो पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है। दोस्तों, दरअसल साल 2023 में बोहड़ गांव में जो उसकी ननद की बेटी होती है वहां पर वो जाती है और उस बेटी को देखती है। देखते ही उसे एक टब के अंदर पकड़कर उसकी गर्दन को उसमें डुबा देती है और वहां पर उसे तड़पा तड़पा कर इस दुनिया से विदा कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वो भी यही सोच रहे थे कि शायद इस बच्ची की हादसे की वजह से मौत हुई है, क्योंकि ये टब में डूब गई है। अब यहाँ पर इस पूनम के ऊपर कोई भी किसी का ऐसा शक नहीं होता कि पूनम ने ये सब किया है। अब यहां पर पूनम अपने आप को शक से दूर रखने के लिए दूसरा जो कत्ल करती है वो अपने सगे 3 साल के बेटे शुभम का कर देती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है, शुभम को भी वो इसी तरह से टब में डुबोकर उसे इस दुनिया से विदा कर देती है। घर वाले यहां पर बहुत ज्यादा रो रहे थे, खुद पूनम भी ऐसे ही दिखा रही थी कि मानो पूनम को सबसे ज़्यादा दुख है, पूनम का तो मानो सब कुछ लुट गया है। दोस्तों, उसके बाद साल 2025 आ जाता है और साल 2025 में पूनम अपने गांव जाती है और अपनी भतीजी जिया, जिसकी उम्र 10 साल होती है, उसे भी इस दुनिया से विदा कर देती है। उसे अपने साथ जो पशुओं का पखवाड़ा होता है, जहां पशु बंधा करते हैं, वहां पर उसे लेकर जाती है। वहां पर एक पानी की हौदी होती है और उस हौदी में उसके भी गर्दन को नीचे की तरफ डुबो देती है और तब तक डुबो कर रखती है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, यहाँ पर उस 10 साल की जो अपनी भतीजी होती है जिया, उसे भी इस दुनिया से विदा कर देती है। दोस्तों, जो चौथा और आखिरी यहाँ पर वो क्राइम करती है जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है, वो 1 दिसंबर 2025 का होता है। जो नौलथा गांव होता है उसमें एक शादी समारोह होता है। उस शादी समारोह में जो इसके जेठानी की बेटी होती है विधि, जिसकी उम्र 6 साल होती है, उसे भी ये छत के ऊपर लेकर जाती है और छत के ऊपर ले जाने के बाद एक टब में उसे भी डुबोकर इस दुनिया से विदा कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर जब लोग बागों को पता चलता है कि एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है तो यहाँ पर आनन फानन में शोर मचने लगता है। आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है, पुलिस को वहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो बच्ची देखने में ऐसी लग रही थी कि उसके पैर बाहर थे और उसका जो मुंह है वो पानी में डूबा हुआ था। इस तरह से तो शायद कोई नहीं डूबेगा। अब पुलिस का शक भी यहाँ पर घूमने लगता है और जब CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि CCTV कैमरों के आसपास ये पूनम ही दिखाई दे रही है। अब पूनम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूनम से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो
तो पूनम पहले तो यहाँ पर इधर उधर से उन्हें बातों से बहकाने लगती है, लेकिन 36 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वो टूटती है और ऐसा सत्य बताती है कि उसने इस तरह से 4 यहाँ पर बच्चों को इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, आसपास के लोग जितने भी वहाँ पर खड़े होते हैं पूनम की तरफ देखते हैं और देखकर एक बार के लिए घबराने लग जाते हैं कि ये इतनी सीधी सादी दिखने वाली औरत इतनी बड़ी साइको किलर कैसे हो सकती है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपके जहन में भी ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि ये साइको किलर बनी कैसे। दरअसल यहाँ पर जो पूनम होती है वो पहले एक तांत्रिक के पास जाती है और वहाँ जाने के बाद उसके जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा खराब होने लगता है और फिर वो यहाँ पर जिस भी सुंदर लड़की को देखती वो बस यही कहने लगती कि मेरे से सुंदर कोई दिखे तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है और मैं उसे इस दुनिया से विदा कर दूंगी। अब यहाँ पर सवाल लोगों का कि कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है, माँ डाहिन हो तो घर के बच्चों को कैसे खा जाएगी। तो यहाँ पर यह भी बात साबित होती है कि माँ डाहिन हो तो वो घर के बच्चों को भी खा सकती है। यहाँ पर पूनम ने अपने सगे बेटे को भी इस दुनिया से इसी तरह से विदा कर दिया था। दोस्तों, आप लोग ऐसी महिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग ऐसी महिला को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं, वो भी आप एक बार कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक महिला इतनी बड़ी साइको किलर बन जाती है जो छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से पानी में डुबोकर इस दुनिया से विदा कर देती है। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।